Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So in this video we are covering question 5th, that is very important of exercise 2.4. एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, बहुत आसान है, ध्यान से समझ लो, देख लो, आराम से हो जाएगा. ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप मैं सिर्फ नोट्स बता रही हूँ कि आपने कैसे डील करना है उस क्वेश्चन को, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. देखो स्टेप फर्स्ट आपका क्या कहता है, आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है, या फिर -1, 1, 2 कुछ भी हो सकती है, मोस्टली 2 तक ही जाती है, ज़्यादा नहीं एक्सीड करती. राइट, तो आपकी एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है जो आपको पॉलिनॉमियल दिया होगा. समझ लो, क्वेश्चन जब दिखाऊंगी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एक्स की वैल्यू -1, 1, 2, -2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा नहीं. अब आपने एक्स की वैल्यू डाल देनी है पॉलिनॉमियल में. अगर आपका आंसर उस पॉलिनॉमियल को सॉल्व करने के बाद जो आपका पी ऑफ एक्स आता है वो अगर 0 आ जाता है, मतलब हमने पढ़ा था जब हमने ब्रीफ करा था, पी ऑफ एक्स जब 0 आ गया मतलब जो एक्स की वैल्यू डाली वो हमारा फैक्टर है ना. तो एक्स की वैल्यू हमने डाली, सपोज करो -1 मैंने पुट करी, तो जब एक्स की वैल्यू -1 पुट करी मैंने, पी एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तब आपका फैक्टर क्या लेना है, आपने x+1. एक्स की वैल्यू -1 तो फैक्टर आपने क्या लेना है, x+1. अब वो फैक्टर तब लेना है जब आपका पी एक्स की वैल्यू 0 आई. अगर आपकी जैसे -1 डाला, पी एक्स की वैल्यू 0 नहीं आती है, तो आप नेक्स्ट पे मूव करो, एक्स की वैल्यू आप 1 डाल के देखो, 1 पे आ गई, पी एक्स की वैल्यू 0, तब आपने लेना है. अगर आपने एक्स की वैल्यू 1 डाली है तो आपका फैक्टर क्या होगा, x-1, उसका ऑपोजिट लेना है. मतलब आपने सिंपल से ये बोलना है, देखो x=1 किया, 1 को मैं इधर शिफ्ट करके गई तो x-1 = 0, मतलब अपना फैक्टर क्या आ गया, x-1 आ गया. राइट, अब आपने अगर -1 डाली है, x की वैल्यू क्या ली, -1, उसको इधर शिफ्ट करो, मतलब x+1 बनेगा, तो x+1 आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर. अगर -1 आपने डाली है x की वैल्यू, फैक्टर x+1, 1 डालिए x-1, +2 डालिए x-2 हो जाएगा. पर वो भी तब, एक सिचुएशन है, ये आपको दिया है कंडीशन, आपको बोलिए पी एक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी आप फैक्टर लोगे. राइट, ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट. स्टेप 2, अब जैसे x+1, सपोज करो मैंने x की वैल्यू -1 डाली और आपका फैक्टर आ गया x+1. राइट, तो आपने अब पॉलिनॉमियल जो आपको दिया होगा उसको आपने x+1 से डिवाइड कर देना है. ठीक है, जो भी आपका फैक्टर आया उससे आपने उस पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर देना है. अब जब आप डिवाइड करोगे, आपके पास पॉलिनॉमियल आपका क्या है, डिविडेंट है, डिवाइजर मतलब इस फैक्टर से, फैक्टर आपका क्या हो गया, x+1 से आप डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनॉमियल को, तो डिवाइजर आपका x+1 आ जाएगा. क्वोशिएंट, आप जब पॉलिनॉमियल को डिवाइड करोगे आपके पास क्वोशिएंट भी आ जाएगा और रिमाइंडर भी आ जाएगा. राइट, तो अब आपने थर्ड स्टेप क्या करना है, आपने ये इक्वेशन यूज करनी है जब हम चेक करते होते थे आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं. तो डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. आप ये फ्रेज को यूज करेंगे, डिविडेंड की जगह क्या डालोगे, पॉलिनॉमियल जो दिया होगा, डिवाइजर की जगह जो आपका फैक्टर होगा, क्वोशिएंट जो आपने डिवाइड करके, जो स्टेप सेकंड में आपने किया था, डिवाइड करके क्वोशिएंट आ जाएगा और उसका रिमाइंडर आ जाएगा. राइट, जो आप इसको सॉल्व करोगे ना, तब आपके पास 3 फैक्टर्स आ जाएंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा. अब यहाँ थर्ड स्टेप में एक सरप्राइज है, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आप वहाँ पे और क्लैरिटी के साथ समझ लोगे. ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट है, जैसे मैंने फोर्थ क्वेश्चन आपके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने ये मेथड नहीं यूज़ किया था. अब कैसे डिफरेंस होगा कि आपने ये मेथड यूज़ करना है कि आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ करना है. तो देखो इंपॉर्टेंट नोट में मैंने लिखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने तब यूज़ करना है जब आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू 2 होगी. क्या बोला मैंने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपकी तब मेथड यूज होगा जब वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 2 होगी. ठीक है, जो हमने फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कस किया है. ये जो है स्टेप मेथड्स जो है हमारे, वो आपने तब यूज करना है जब पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू वो 3 होगी. राइट, इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट हियर. फर्स्ट पार्ट, x⁻³ -2x² -x+2, ये आपको पॉलिनॉमियल दिया है. अब आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेथड यूज करना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन फोर्थ है उसमें भी फैक्टराइज लिखा गया है और क्वेश्चन फिफ्थ में भी फैक्टराइज ही लिखा गया है. मैंने आपको बताया है आइडेंटिफाई कैसे करना है. पावर 3 है तो स्टेप वाले मेथड्स हैं, पावर हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है. राइट, तो आपका पहले फर्स्ट स्टेप
ये पॉलिनोमियल है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने एक्स की वैल्यू डालनी थी। मैंने सबसे पहले पुट करके देखी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट की एक्स की वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल में। देखो सब्स्टिट्यूट किया मैंने। अब यहाँ ध्यान से देखना, -1 की पावर 3 -1, -2 एज इट इज, इनटू में -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस +1 +2 एज इट इज, सारे आपस में कैंसिल, 1 और -1 कैंसिल, -2 +2 कैंसिल, आंसर 0। मैंने आपको क्या बोला था, पी एक्स की वैल्यू आपकी जब 0 आ जाएगी तब आपने फैक्टर निकालना है ना। हमारी यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू 0 आ गई, आपने एक्स की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करी, अब आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, x+1। क्लियर। फर्स्ट स्टेप आ गया, एक्स की वैल्यू डाली, सब्स्टिट्यूट की, पी एक्स 0 आ गया, हमने उससे फैक्टर निकाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप आपका क्या था, ये जो फैक्टर है उससे हमने इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमने डिवाइड करना है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो x+1 डिवाइड करके, अब देखो डिवीजन किसी को नहीं आती, यहीं पे देख लो एक बार फिर से, x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपकी x की पावर 3 आए। देखो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपकी x की पावर 3 आए, हमने ये पढ़ा है। क्या कहा मैंने, x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका जो आंसर आए वो x की पावर 3 आए। देखो x को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि x की पावर 3 आए। आपने बेस वो लॉस पढ़े हैं, सेम बेस x, यहाँ तो x ही आएगा क्योंकि x दिया ना, सेम बेस है, मल्टीप्लाई तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती है ना। अब देखो यहाँ पर x सिंपल है, मतलब x की वैल्यू 1 दी है, अब 1 में क्या प्लस करोगे कि आपका आंसर 3 आ जाए, 1 में 1 प्लस करोगे 2 आ जाए, टू करोगे 2 + 1 3 आ जाए, बेसिस से मल्टीप्लाई, पावर्स क्या होती हैं, प्लस, आ जाएगा, आ गया। अगर ये नहीं आ रहा, देखो फिर से समझो, ध्यान से समझो, x है, आपने x को किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपकी जो आंसर आए वो x की पावर 3 आए, ठीक है, x है, हमने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि x की पावर 3 आए। अब देखो बेसिस सेम तो रखने हैं, यहाँ 1 दी है, 1 में हम क्या प्लस करेंगे आपके पास 3 आए तो वो 2, मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास, x की पावर 2। अगर ये वाला नहीं आ रहा, दूसरा देख लो ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन, आपने x की पावर 3 को x से डिवाइड कर देना है, सिंपल, डिवाइड ही हो रहा है ना ये चीज, x की पावर 3 को x से डिवाइड करो, देखो यहाँ पे भी लॉ लगेगा, बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या होती हैं, -3 - 1, वो कितना आया, x की पावर 2। लॉ नहीं पता है, छोड़ दो। तीसरा, x की पावर 3 अपॉन x था, x की पावर 3 को मतलब x अपॉन में x कैंसिल, x इंटू में x को क्या लिखते हैं, x², आपका आंसर आ गया x²। देखो शॉर्ट में लिख दिया है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। फर्स्ट मेथड मेरा क्या है, आपने ये जो x है, आपने देखना है x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका जो आंसर है ये x की पावर 3 बने। लॉ लगाते हैं, बेसिस से मल्टीप्लाई, पावर्स क्या होंगी, प्लस, तो x² आ जाएगा, 2 + 1 3। सेकेंड मैथड क्या था, ये पॉलिनोमियल को जिससे आप डिवाइड करो x से, तो आपने उससे डिवाइड में ही लेके चल जाना है, ठीक है, लॉ लगाया, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स माइनस, तो 3 - 1 2, ठीक है। लॉ नहीं आता, याद नहीं आ रहा, x की पावर 3, x को 3 टाइम्स लिख दो अपॉन x, एक कैंसिल, x इंटू में x² होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, देखो x को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि x की पावर 3 है, तो वो x² लिख दिया, x की पावर 3 माइनस करना है इसमें, तो माइनस में हमारे जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो वो ऐसे लिखते हैं, आपने यही नहीं, इसके आगे नहीं लगा देना साइन, ठीक है, वो गलत होगा, थोड़ा नीचे लिखना है, माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो आपने x² का अब पॉजिटिव साइन नहीं रहा है, ये आपने माइनस साइन देखना है, तो अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3, और साइन नेगेटिव जरूर लगेगा, -3x², ये एज इट इज उतार दिया मैंने, राइट। अब यहाँ पर भी वही हिसाब है, अब आपने x को किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपकी जो वैल्यू है वो -3x² आए, -3 कांस्टेंट ये चाहिए, तो वो तो एज इट इज लिखा जाएगा। अब x को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि x² आए, अब देखो यहाँ पर x की पावर 3 से x² आ जाए, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है, तो आप 3x आ जाएगा, -3x यहाँ लिख दिया। अब साइन नेगेटिव है, अब हम यहाँ पर अगर माइनस कर दें तो माइनस, देखो यहाँ पर आपने बस ये याद रखना है,
हमने इसके ऑपोजिट साइन से नीचे लिखना है। यहाँ प्लस था ना, हमने माइनस लगाया, अब यहाँ माइनस है, आपने प्लस करना है, बोथ दोनों तरफ आपने प्लस करना है, उसके ऑपोजिट नीचे वाली इक्वेशन के ऑपोजिट साइन यूज करना है आपने, ये नीचे वाली इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ माइनस हमने प्लस कर दिया, प्लस, अब देखो प्लस माइनस फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कैंसिल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और 3 के आगे कौन सा पॉजिटिव साइन है तो इसलिए पॉजिटिव आएगा, 2x + 2, 2 एज इट इज उतरा, ठीक है। अब आपने x को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 2x आए, x तो सेम है, कांस्टेंट ये जो कोफिशिएंट है वो है बस एक्स्ट्रा, तो 2 लिख दिया, तो ये कैंसिल फिर से, क्योंकि अब देखो पॉजिटिव साइन है तो हमने क्या लेना है, नीचे नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट, फिर आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 आया, नीचे वाला साइन फिर चेंज, प्लस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, आपका आंसर आ गया 0। तो इस डाटा से हमें क्या पता चलता है कि जो आपका डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड करे वो x+1 है, डिविडेंड आपका ये है, और क्वोशिएंट आपका ये आ गया, और रिमाइंडर 0, राइट। तो यहाँ पर आपका स्टेप फर्स्ट हमने x की वैल्यू डाली, फैक्टर निकाल लिया। स्टेप सेकंड, जो आपका फैक्टर आया उससे हमने ये पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, वहां से हमने ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाल दिया। स्टेप थर्ड क्या था, अब आपने वो इक्वेशन करनी है हमने सेटिस्फाई, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो अभी देखते हैं। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है, ये देखो ये इक्वेशन थी, इसका यूज करना है हमने, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू डाल दी, इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या था, x+1 जो आपका फैक्टर था, यस, क्वोशिएंट आपका ये था, प्लस रिमाइंडर 0 आया था तो +0, ठीक है। अब देखो x+1 को हम और तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो वो एज इट इज लिखा, यहाँ पावर 2 है। अब मैंने आपको बताया था जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू 2 होती है हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, यस, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो वो हमने क्वेश्चन 4th में, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सब बताया है, नहीं देखी है देखो जाकर, समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। यहाँ मैं आपको फिर से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब x² एज इट इज, 2 1 = 2, उसके फैक्टर 2 और 1 थे, तो माइनस एज इट इज रखा था, -2x -x + 2, 0 मैं लिख नहीं रही हूँ साथ में, वो निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या था, x -2, इधर क्या कॉमन आया, -1 x -2। अगर किसी ने ये प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी है, या आपको ये कंसेप्ट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आता है, ये आपको पार्ट नहीं आएगा इस क्वेश्चन का समझ, तो पहले उस वीडियो को जाकर देखो, फिर ये आना इस वीडियो पर, ठीक है। तो आपका आ जाएगा x -2 एक ब्रैकेट, x -1 एक ब्रैकेट, आपके पास 3 ब्रैकेट्स बन गई, 3 फैक्टर्स आ गए इस सॉल्यूशन, इस पॉलिनोमियल के। अब यहाँ पर एक नोट आपको बताना चाहूंगी, जितनी आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है ना किसी भी पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 डिग्री है ना, तो आपके जो उसके आंसर आएंगे या जो उसके सॉल्यूशंस आएंगे, या हम बोल सकते हैं उसके जो फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स है ना ये तीनों के तीनों, फैक्टर सॉल्यूशन जो मर्जी बोलो, जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस आते हैं। अगर हाईएस्ट जो आपकी डिग्री है वो 2 है, यहाँ देखो 2 थी हाईएस्ट डिग्री, इतने पार्ट का कितने सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्यूशन इसी पार्ट के हैं। तो जब हाईएस्ट जो पावर है या एक्सपोनेंट है वेरिएबल का 2 है, तो उसका सॉल्यूशन भी 2, जब आपके हाईएस्ट वैल्यू 3 है तो उसके सॉल्यूशन भी 3, ठीक है। सेकंड और थर्ड पार्ट एकदम फर्स्ट की तरह है, नहीं पहले ट्राई करना, नहीं आएगा तब आप मेरे पास आना, कमेंट करना मेरे को, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगी, ठीक है। फोर्थ पार्ट 2y की पावर 3 + y² -2y -1, कुछ नहीं चेंज है, बस x की जगह आपका वेरिएबल क्या दे दिया है अब इस इक्वेशन में, y दे दिया है। तो हम पहले उसमें x की वैल्यू पुट करते थे, अब यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू। प्रोसीजर एकदम सेम है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो हमने y की वैल्यू -1 डाली, आपने सॉल्विंग करके आपका जो पी वाई है, अब वहाँ क्या लिखते थे, p ऑफ x, क्योंकि वेरिएबल x था, अब यहाँ y है तो p ऑफ y इज इक्वल टू 0 आ गया। कब आया, जब आपने y की वैल्यू -1 पुट की, तो आपका फैक्टर क्या आ जाएगा, y + 1 इज अ फैक्टर। अब आपने क्या करना है, स्टेप 2 में इस y + 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, आपका ये क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर 0, और जो डिवाइजर है वो y + 1। मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रही हूँ, नहीं आएगा कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे ये आपके पास आ गया। अब स्टेप 3 में क्या करते थे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये इक्वेशन थी, उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, इसका और 2 सॉल्यूशन निकालते थे, वो आपके पास ये आ जाएंगे।
सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के साथ जल्दी मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वे ऑफ टीचिंग अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।